नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कभी रात में खुले आसमान को देखा है? इन अनगिनत तारों को देखकर क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल अनंत अंतरिक्ष में हम कितने छोटे हैं और फिर भी हमारा ये छोटा सा नीला घर, हमारी धरती कैसे बनी? आज हम एक ऐसी सफर पर चलने वाले हैं जो अरबों साल पुराना है। ये कहानी है हमारे अपने घर की, ये कहानी है हमारे सूरज की, हमारे चांद की और उस चमत्कार की जिसे हम जिंदगी कहते हैं। ये हमारी और आपकी ओरिजिन स्टोरी है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सारे काम छोड़ दीजिए, बिकॉज वी आर अबाउट टू ट्रैवल बैक टू द बिगिनिंग ऑफ टाइम। हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 4.6 अरब यानी 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। उस वक्त यहाँ हमारा सूरज नहीं था, धरती नहीं थी, कुछ भी नहीं था सिवाय धूल और गैस के एक बहुत बड़े घने बादल के। साइंस की भाषा में हम इसे नेबुला कहते हैं। इमेजिन कीजिए एक बहुत ही बड़ा, लाखों करोड़ों में फैला हुआ रंगीन कोहरा स्पेस की ठंडी अंधेरी में शांति से तैर रहा है। इसमें था क्या? मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम, वो गैस जिससे बिग बैंग में बनी थी, और साथ में थी थोड़ी सी धूल। ये धूल पिछले पुराने तारों की राख थी जो कभी जले और खत्म हो गए। फिर इस शांति में एक धमाका हुआ। शायद पास में कोई विशाल तारा एक जोरदार सुपरनोवा में फट गया। इस सुपरनोवा से एक जबरदस्त शॉक वेव, एक कॉस्मिक लहर निकली जिसने इस सोए हुए बादल में हलचल मचा दी। एक धक्का लगा। इस धक्के से इस बादल का संतुलन बिगड़ गया और ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम शुरू कर दिया। ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो हर चीज को अपने पास खींचता है। उसने इस पूरे बादल को अपने ही अंदर खींचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बादल सिकुड़ने लगा, वो तेजी से घूमने लगा और चपटा होता गया, बिल्कुल जैसे एक कुम्हार गीली मिट्टी को अपने चाक पर तेजी से घुमाकर उसे एक शेप देता है। धीरे धीरे ये विशाल बादल एक घूमती हुई डिस्क, एक कॉस्मिक साइज्ड चपाती में बदल गया। इस घूमती हुई डिस्क के बिल्कुल सेंटर में 99% से ज्यादा धूल और गैस इकट्ठा होने लगी। जब आप किसी चीज को इतना दबाते हैं तो वहां प्रेशर और टेम्परेचर हजारों लाखों डिग्री तक बढ़ जाता है। गर्मी इतनी बढ़ गई कि वहां एक चमत्कार हुआ। न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़कर हीलियम बनाने लगे और इस प्रोसेस में अनंत एनर्जी पैदा हुई। और इसी आग के गोले से जन्म हुआ हमारे अपने सूरज देव का, हमारे सूरज का एक नया तारा इस ब्रह्मांड में जगमगा उठा। सूरज के बनने के बाद बाकी बची हुई 1% धूल और चट्टानें डिस्क में उसके चक्कर लगाती रहीं। अब ग्रेविटी ने यहां भी अपना काम किया। छोटे छोटे धूल के कण आपस में टकरा कर जुड़ने लगे। फिर वो कंकड़ बने, कंकड़ जुड़कर पत्थर बने, पत्थर जुड़कर विशाल चट्टानें, और ये प्रोसेस लाखों साल तक चलता रहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लड्डू बनाते हैं। छोटे छोटे बूंदियों को हाथ में दबाकर जोड़ते हैं और एक बड़ा लड्डू बन जाता है। इन्हीं जुड़ते हुए टुकड़ों से बने हमारे सारे ग्रह यानी प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और हाँ, हमारी प्यारी पृथ्वी भी। तो लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती बन चुकी थी। लेकिन आइए देखते हैं कि ये दिखती कैसी थी। ये वो धरती बिल्कुल नहीं थी जिसे हम आज जानते हैं। ये एक पिघली हुई, उबलती हुई आग का गोला थी। इसका सरफेस पूरी तरह से पिघले हुए लावा का एक समुद्र था। आसमान नीला नहीं बल्कि लाल और नारंगी था, जहरीले गैसों से भरा हुआ, और ऊपर से लगातार एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की बारिश हो रही थी। एक भी पल शांति का नहीं था। हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे। इस समय को साइंटिस्ट हेडियन एओन कहते हैं, यानी नर्क जैसा समय, और ये नाम बिल्कुल सही था। लेकिन इस आग और तबाही के बीच भी हमारी धरती का फ्यूचर शेप ले रहा था। धीरे धीरे लाखों सालों में धरती ठंडी होने लगी, और तब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हुआ जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। जो भारी तत्व थे यानी हेवी एलिमेंट्स जैसे लोहा यानी आयरन और निकल, वो ग्रेविटी के कारण नीचे सेंटर की तरफ डूब गए और उन्होंने धरती का कोर बनाया, एक सॉलिड मेटल का गोला। और जो हल्के पदार्थ थे जैसे सिलिकॉन, वो ऊपर आ गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में तेल ऊपर तैरता और पत्थर डूब जाता है। इन्हीं हल्के पदार्थों के ठंडा होकर जमने से बनी हमारी जमीन यानी क्रस्ट। धरती अभी अकेली थी इस विशाल अंतरिक्ष में। फिर हुआ अंतरिक्ष के इतिहास का सबसे बड़ा एक्सीडेंट, एक ऐसी टक्कर जिसने सब कुछ बदल दिया। शुरुआती दौर में हमारा सोलर सिस्टम एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाला हाईवे था। हमारी धरती के साथ साथ उसके ऑर्बिट के पास एक और ग्रह था, लगभग मार्स के साइज का। साइंटिस्ट ने इस वॉन्डरिंग प्लैनेट को नाम दिया था थिया, और एक दिन जो होना ही था वो हुआ। थिया लाखों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आकर हमारी जवान धरती से टकरा गया।
ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसकी शक्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसने धरती को एक तरफ झुका दिया और उसकी घूमने की स्पीड भी बढ़ा दी। इस टक्कर से थिया पूरी तरह से नष्ट हो गया और हमारी धरती का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी उसके ऊपरी पिघले हुए मेंटल का वो टूटकर स्पेस में बिखर गया। एक वक्त के लिए हमारी धरती के पास भी सैटर्न जैसा एक खूबसूरत रिंग था, लेकिन ग्रेविटी का जादू देखिए। ये सारा मलबा डेब्रीज धरती के चक्कर काटने लगा और वही लड्डू वाला प्रोसेस फिर से शुरू हो गया। धीरे धीरे ये टुकड़े आपस में जुड़कर एक विशाल गोला बन गए और इस तरह जन्म हुआ हमारे चांद का, हमारे अपने चंदा मामा का। इस थियरी को जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। तो अगली बार जब आप चांद को देखें तो याद रखिएगा कि वो हमारी धरती का ही एक हिस्सा है, हमारे अतीत का एक चमकता हुआ साथी। इसने हमारी धरती को स्थिर रखा और समुद्र में लहरें पैदा की, जिसने आगे चलकर जिंदगी को पनपने में मदद की। चांद बन चुका था, धरती ठंडी हो रही थी, लेकिन अब भी ये एक बेजान पत्थर का गोला थी। जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज की कमी थी, पानी। तो पानी कहां से आया? इसका जवाब भी फिर से अंतरिक्ष से आया। उस दौर को लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहते हैं, जब अरबों साल तक हमारी धरती पर बर्फीले कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स की लगातार बारिश होती रही। ये कॉमेट्स डर्टी स्नोबॉल्स जैसे थे जो अपने साथ अरबों खरबों लीटर पानी लेकर आए थे। इन्हें आप कॉस्मिक वाटर टैंकर्स भी कह सकते हैं। ये पानी अर्थ की गर्मी से भाप बना, एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हुआ, फिर बादल बने और लाखों साल तक मूसलाधार बारिश हुई। धीरे धीरे हमारे महासागरों यानी ओशंस ने जन्म लिया। तो अब हमारे पास जमीन थी और पानी भी। लेकिन इन बेजान केमिकल से जिंदगी जैसी कॉम्प्लेक्स चीज कैसे बनी? इसका जवाब शायद छिपा है समुद्र की गहरी अंधेरी में। लगभग 3.8 से 4 अरब साल पहले समुद्र के पानी में सूरज की यूवी रेज, आसमान में कड़कती बिजली और समुद्र तल के ज्वालामुखियों से निकले केमिकल्स के बीच एक कांस्टेंट रिएक्शन चल रहा था। इससे एक केमिकल सूप बन गया। इस केमिकल सूप में कुछ कमाल के मॉलिक्यूल्स बने। इनमें से एक मॉलिक्यूल बहुत अजीब था, वो अपनी कॉपी बना सकता था। शायद ये आरएनए था, जो डीएनए का एक छोटा और सिंपलर रिश्तेदार है। इसे आप जिंदगी के ब्लूप्रिंट का एक रफ ड्राफ्ट समझ सकते हैं। यही वो चिंगारी थी जिसने जिंदगी के इंजन को स्टार्ट किया। इन्हीं सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल से बने पहले सिंगल सेल्ड जीव यानी बैक्टीरिया। सोच सकते हैं आप, इस पूरे ग्रह पर लगभग 200 करोड़ साल तक सिर्फ इन्हीं छोटे छोटे इनविजिबल जीवों का राज था। इन्हीं छोटे से जीवों में से कुछ ने एक ऐसी चीज की जो सब कुछ बदलने वाली थी। उन्होंने फोटोसिंथेसिस करना सीख लिया, यानी सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाना। और इस प्रोसेस में उन्होंने एक वेस्ट गैस छोड़नी शुरू कर दी, ऑक्सीजन। पहले ये ऑक्सीजन समुद्र के लोहे में घुल गई, लेकिन जब सारा लोहा खत्म हो गया तो ये गैस एटमॉस्फेयर में फैलने लगी। उस वक्त के ज्यादातर जीवों के लिए ऑक्सीजन जहर थी और इस ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट ने धरती पर पहली मास एक्सटिंक्शन लाई। लेकिन इसी ऑक्सीजन ने हमारे आसमान को नीला रंग दिया और एक प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर बनाई। इसी ऑक्सीजन ने रास्ता बनाया नए, ज्यादा पावरफुल जीवों के लिए जो ऑक्सीजन में सांस ले सकते थे। धीरे धीरे इन्हीं सिंपल सेल्स से कॉम्प्लेक्स सेल्स बने और फिर बने मल्टी सेल्यूलर जीव। जिंदगी ने जैसे क्रिएटिविटी का गियर ही बदल दिया। जिंदगी पानी से निकलकर जमीन पर आई। पहले पौधे, फिर कीड़े मकोड़े, फिर मछलियां, फिर जानवर, फिर विशाल डायनासोर्स और आखिर में, बहुत आखिर में, हम इंसान। तो दोस्तों, ये थी हमारी धरती की कहानी। धूल के बादल से लेकर आग के गोले तक, एक बेजान पत्थर से इस जिंदा सांस लेते हुए सुंदर नीले ग्रह तक का सफर। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और फिर भी कितने अनमोल और खास हैं। हम सब उस धूल से बने हैं जो कभी तारों में थी। हम उस पानी को पीते हैं जो कभी कॉमेट्स पर सवार होकर आया था। हम उस चांद की चांदनी में रहते हैं जो हमारी धरती का ही एक हिस्सा है। हम सब आपस में और इस पूरे ब्रह्मांड से गहराई से जुड़े हुए हैं। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा कमाल का लगा? वो सुपरनोवा का धक्का, लड्डू की तरह बनते हुए प्लैनेट्स, थिया की टक्कर या समुद्र में जिंदगी की पहली चिंगारी? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिनको ऐसी कहानियों में दिलचस्पी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक सोचते रहिए, सीखते रहिए और हमेशा क्यूरियस बने रहिए। नमस्ते।